प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह फिर से स्वागत है सर्वसमर्थी परमेश्वर के सर्वसमर्थी वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए। आज का संदेश कुछ मैं इस तरह से शुरू करूं। यदि आज की सुबह मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आप में वास करे, तो यकीनन आप में से हर एक का उत्तर हाँ होगा कि हाँ, मैं चाहता हूं और मैं ही वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर आके वास करे। आपको पता है परमेश्वर कैसे व्यक्ति में वास करता है? लेकिन बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी हैं। परमेश्वर नम्र और दीन व्यक्ति में वास करता है, लेकिन उसी के साथ साथ सुने, परमेश्वर एक खेदित व्यक्ति में वास करता है, एक टूटे हुए व्यक्ति में वास करता है। यशाया एक बहुत खूबसूरत आयत लिखता है। सुने यशाया 57 अध्याय उसकी 15वीं आयत 15th वर्ष। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर कहता है, मैं उस व्यक्ति के साथ भी रहता हूं जो खेदित है, जो नम्र है, जो टूटा हुआ है। और समझें परमेश्वर क्यों एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है जो खेदित है। क्योंकि उसके आगे परमेश्वर कहता है, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर कहता है, मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो टूटे हृदय के हैं, जो दुखी हैं, जो खेदित हैं, जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके मन को इस दुनिया ने दुखी कर रखा है, इस दुनिया ने उनके हृदय को पीड़ित कर रखा है। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? ताकि ये दुनिया ने जो किया है उसको बदल सकूं। दुनिया ने उनको खेदित किया है, मैं उनको हर्षित कर सकूं। इस दुनिया में वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आपकी कलीसिया का व्यक्ति हो सकता है, आपके ऑफिस का व्यक्ति हो सकता है, आपके कंपाउंड का व्यक्ति हो सकता है, कहीं का भी वो व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि यूसुफ के यदि जीवन को आप देखें, यूसुफ के परिवार के लोगों ने, उसके भाइयों ने उसको खेदित किया। फिर लिखा है, वो पोतीफर के घर में गुलाम था, पोतीफर के घर में दुखी हुआ जब उस पर झूठे आरोप लगे, वो जेल में डाला गया, उसका जीवन खेदितपन से होकर गया। और मैंने आपसे कहा, आपको खेदित करने वाला वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें गुड न्यूज ये है, अच्छा समाचार ये है कि उस खेदितपन में, उस दुखीपन में आपका परमेश्वर आप में वास करता है। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं और क्लियर करूं, वो दुख, वो खेद आपको परमेश्वर की बात के कारण आना है, न केवल इसलिए कि आपने कुछ गलत किया और खेदित हो गए हैं। तब परमेश्वर आप में कभी वास नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने बुराई करके खेदित हुए हैं। लेकिन ये आपने परमेश्वर की बात को मानते हुए, परमेश्वर को फॉलो करते हुए यदि आप खेदित हुए हैं, परमेश्वर आप में वास करेगा। एक बहुत खूबसूरत आयत पतरस लिखता है, बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। सुने, बहुत दिलचस्प आयत है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। समझें, वो दुख नहीं जो हमारी गलतियों से उपजते हैं, लेकिन यदि आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, आप मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए या मसीह को फॉलो करते हुए दुख उठाते हैं, अपमानित होते हैं, निंदित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं, खेदित हो जाते हैं, आपके जीवन में मसीह को फॉलो करते हुए बहुत सा ऐसा काम लोग आपके जीवन में कर देते हैं जिससे आपका दिल दुखी हो जाता है, तो पतरस कहता है, सुने फिर से, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो। जब कोई व्यक्ति दुखी है तो उस दुख के कारण आनंद कैसे करे? आनंद करने का कारण वो देता है। कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। बोलता आनंदित हो इस बात के कारण, क्योंकि आज तुम दुखी हो, आज तुम खेदित हो, लेकिन मसीह प्रकट होगा और वो तुम्हें हर्ष से, आनंद से भर देगा। और फिर 14वीं आयत में और खूबसूरत बात वो कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर
छाया करता है। कितनी खूबसूरत बात वो लिखता है। वो कहता है, यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम मसीह के आज्ञाकारी हो, उस आज्ञाकारिता के कारण लोग तुमसे किसी भी बात में बैर रखते हैं, लोग तुमसे सही व्यवहार नहीं करते हैं, और तुम ये सब का जवाब दे सकते हो। लोग यदि तुम्हारे साथ बुरा करें तो तुम उनके साथ बुराई का बदला बुराई से दे सकते हो। लोग अपमानित करें तो तुम भी उनको अपमानित कर सकते हो। यदि कोई तुम्हें तिरस्कार करे तो तुम भी उसका तिरस्कार कर सकते हो। लेकिन तुम ये इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मसीह को जानते हो, मसीह के कारण तुम ये सब कुछ सहते हो। तब परमेश्वर का आत्मा, जो महिमा का आत्मा है, पतरस कहता है, परमेश्वर का आत्मा जो महिमा का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। समझे पतरस क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लोग अपमान की धूप तुमको देंगे या तिरस्कार की धूप में तुमको तपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी समय परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा जो तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। फिर लोग कितनी भी ज्यादा तुम पे जीवन में तिरस्कार लाएं, अपमान लाएं, तुमको दुखी करें, वो दुख तुम पे हावी नहीं होगा, क्योंकि उसी समय परमेश्वर अपनी आत्मा की छाया तुम पे भेजेगा। और यही तो यूसुफ के साथ हुआ। यूसुफ एक खेदित व्यक्ति था। जब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बन गया और अपने परिवार को अपने पास बुला लिया, तब अपने याकूब आखिरी के दिनों में अपने 12 पुत्रों को जो मिस्र पहुंच गए थे एकत्रित करता है और उनको आशीर्वाद देता है, और सबको बहुत आशीष देता है। लेकिन जब यूसुफ पे आता है 22वीं और 23वीं आयत में, 49वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयत में यूसुफ को जब वो आशीर्वाद दे रहा होता है, एक बहुत ही खूबसूरत बात वो यूसुफ के विषय कहता है। सुने 22वीं और 23वीं आयत 49वें अध्याय की। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। वो कहता है यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, लेकिन यूसुफ फलवंत कैसे हुआ या उस शाखा में तब्दील कैसे हुआ जो फलवंत हो सके? ऐसे ही नहीं, आसानी से नहीं, बहुत दुखों के बाद। क्योंकि 23वीं आयत में वो कहता है धनुधारियों ने उसको खेदित किया। वो कहता है धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उसे जा पकड़ा। याकूब इस बात को कहता है, पवित्र आत्मा ने उस पर रिवील किया, और वो यूसुफ के विषय कहता है धनुधारियों ने उसको खेदित किया। आप समझें वो कौन धनुधारी थे जिन्होंने उसको खेदित किया? वो यूसुफ के घर के लोग थे, उसके भाई थे जिन्होंने इसको खेदित किया। फिर यूसुफ जहां काम कर रहा था वहां के लोग थे जिन्होंने इसको खेदित किया। पोतीफर के घर में काम कर रहा था, उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए, वो खेदित हुआ। तो वो आपको खेदित करने वाला आपका परिवार का हो सकता है, या यूसुफ की तरह जहां आप काम कर रहे हैं वहां का कोई व्यक्ति हो सकता है, और वो फिर जेल में डाल दिया जाता है, बहुत सी यातनाओं से दुखों से होकर जाता है, लेकिन वो टूटा नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो महिमा का आत्मा है यूसुफ पे छाया किए हुए था, और उस छाया में यूसुफ सुरक्षित रहा। जब दुख हैं, तकलीफें हैं, निराश ना हो जाएं, समझें परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया किए हुए है। एक और आयत, आखिरी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद दुआ करूंगा। लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, दाऊद राजा भजन संहिता 51 उसके 17वीं आयत में एक बहुत दिलचस्प बात कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो कहता है जब व्यक्ति टूट जाता है तब लोग उसको तुच्छ जानने लगते हैं, या मैं उसको ऐसे बोलूं, जब तक व्यक्ति टूटा नहीं है, खूबसूरत है, बलवान है, धनाढ्य है, सब चीजों से आशीषित है, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको सब लोग पाना चाहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति टूट जाता है सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं। या ठीक मैं ऐसे कहूं, एक ऐसा बर्तन जो टूटा नहीं है वो सबके लिए प्रिय होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो खूबसूरत बर्तन टूट जाता है कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसको उठा के कचरे में फेंक दिया जाता है। ठीक व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही होता है। जब तक व्यक्ति टूटा नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, खेदित नहीं होता, सब लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब वो परिस्थितियों में टूट जाता है, निराश हो जाता है, लोग उससे दूरियां बना लेते हैं। लेकिन वही वो समय होता है जब परमेश्वर आके उसमें वास करता है। आज यदि आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज यदि आप अपने आप को खाली बर्तन की तरह जो टूट गया है, जो किसी के काम का नहीं है, जिससे लोगों ने मुंह फेर लिया है, ऐसा महसूस कर रहे हैं, यही वो समय है
जब इस बात को समझे, जब दुनिया ने मुंह फेर लिया है, स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके पास आएगा, स्वर्ग का परमेश्वर आप में वास करेगा और स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा और आपको इस दुनिया में खोने नहीं देगा। विश्वास रखें, जब व्यक्ति दुखी होता है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर उसको पुनः स्थापित करता है। यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसे ही किया। भाइयों ने दुखी किया था, पोतीफर के घर में दुखी हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्थापित किया। आज दुख है, कोई बात नहीं, यही वो समय है जब परमेश्वर न केवल आप में वास करेगा, लेकिन आपको स्थापित भी करेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद क्योंकि आपका आत्मा जो महिमा का आत्मा है हम पे वास करेगा, हमारे दुखों में हमें तसल्ली देगा और आप अपने समय से हमको स्थापित भी करेंगे। आज हर एक व्यक्ति जो किसी भी कारण से दुखी है, उसके हृदय में अपनी आत्मा को भेजें, आपकी आत्मा की छाया वो प्राप्त करे और आप में हर्षित हो जाए, क्योंकि आपने कहा मैं खेदित मन वाले के साथ इसलिए रहूंगा ताकि उसको हर्षित करूं। आप अपनी प्रजा को हर्ष से भर दें ताकि आपकी प्रजा ताउम्र आपका गुणगान गाती रहे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।